राम राम कोर्स। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमारे प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज के साथ अच्छे से ग्रो कर रहे होंगे। आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही मतलब कॉमन है और बहुत ही फेमस है इंटरव्यूज वगैरह में। और अगेन चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं क्वेश्चन डिस्कशन पे। हमारे साथ हमारे दोस्त अगेन प्रशांत जुड़ चुके हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ना वो है kth लार्जेस्ट एलिमेंट इन अ स्ट्रीम। सबसे पहले आपको मैं दिखा दूं इसको कितने सारे इंटरव्यूज ने पूछा है, सॉरी कंपनीज ने पूछा है। ये फ्लिपकार्ट ने इंटरव्यू में पूछा है और बाकी सारी कंपनीज ने भी इसको किसी न किसी तरीके से पूछा है। ये अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है ना कि अगेन आपको एक कंटिन्यूअस एरे नहीं कंसिडर करना है, आपको कंसिडर करना है एक स्ट्रीम ऑफ इंटीजर्स। मतलब कि आपके पास पहले एक एलिमेंट आया, फिर दूसरा एलिमेंट आया, फिर तीसरा एलिमेंट आया, फिर चौथा एलिमेंट आया, इस तरीके से है। आपको एक बार में पूरा एरे नहीं मिला, राइट। और उस बिल्कुल। स्ट्रीम ऑफ इंटीजर्स में आपको बताना है कि kth लार्जेस्ट इंटीजर कौन सा है। तो चलिए एक एग्जांपल पे बात करते हैं, प्रशांत गाइड करना ताकि ऑडियंस रिलेट कर पाए एग्जांपल को। तो बिल्कुल सबसे पहले बात करते हैं, हमारे पास स्ट्रीम में सबसे पहला इंटीजर आया 1 और हमें राइट। k दिया हुआ है फोर्थ फोर्थ लार्जेस्ट लार्जेस्ट हमें निकालना। रिटर्न करना है, राइट। अभी हमारे पास स्ट्रीम में एक इंटीजर 1, अभी फोर्थ लार्जेस्ट कौन सा है प्रशांत? कोई भी नहीं है। राइट, तो इन दैट केस -1। फिर अगेन बिल्कुल। दूसरा इंटीजर आ गया हमारे पास। अब हमारे पास फोर्थ लार्जेस्ट कौन है प्रशांत? अगेन कुछ नहीं है। अगेन ये 3 इंटीजर है, अगेन फोर्थ का कोई चांस ही नहीं है। फिर फोर्थ है, अब हम बोल सकते हैं कि यहाँ से फोर्थ लार्जेस्ट होगा, वो कौन सा होगा प्रशांत? यही एलिमेंट जो है तो 1। राइट। अब हमारे पास 5 इंटीजर्स आ चुके हैं हमारे स्ट्रीम में। अब फोर्थ लार्जेस्ट कौन सा बिल्कुल। होगा प्रशांत? 2। राइट। अगेन अब हमारे पास पूरे के पूरे 6 इंटीजर्स जो थे स्ट्रीम में आ चुके हैं। अब हमारे पास फोर्थ लार्जेस्ट कौन सा है प्रशांत? ऑब्वियसली 3। Right. तो जो इस तरीके से हम लोग देखते हैं ना kth लार्जेस्ट वाला, ये इस टाइप का आपको एक जनरल इंट्यूशन क्या आएगा ना, आपको सॉर्ट करने का मन करेगा चीज को। बिल्कुल। अरे जो भी दिया हुआ आपको सॉर्ट करने का मन करेगा। पर बिलीव मी, यहाँ पर आपको प्रायोरिटी क्यू वाले सॉल्यूशन से जाना चाहिए। और क्यों जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, उस पर बाद में बात करेंगे। एक थोड़ा सा आपको एक जनरल बात बताता हूँ जो कि आपको कहीं भी काम देगा। अगर आपको कहीं पर भी k दिख जाता है ना, kth लार्जेस्ट, kth स्मॉलेस्ट, या फिर हमने एरे वाले सीरीज में बात किया था कि लार्जेस्ट इन अ विंडो ऑफ साइज के और मैक्सिमम सम इन अ विंडो ऑफ साइज के, अगर इस तरीके का आपको कहीं पर भी k दिखता है ना, तो आपको एक बार q तो दिमाग में आना चाहिए। अब वो q क्या हो सकता है? प्रायोरिटी क्यू हो सकता है, जनरल डी क्यू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक बार जब भी आप ये k चीज देखो ना, तो आपके दिमाग में ये क्यू वाला या प्रायोरिटी क्यू वाला एक बार ये बात क्लिक करना चाहिए कि कहीं पर इसको इस्तेमाल करके कुछ काम बन रहा है क्या। इसमें भी देखें, अगर हम लोग k वाले में क्यू क्यों काम करता है, तो देखो सबसे पहले तो हमें उस टाइप के क्वेश्चंस में पूरे एरे को नहीं प्रोसेस करना होता है, हमें एक विंडो में बात करना होता है। जैसे विंडो ऑफ साइज 4, तो 4 कैरेक्टर को प्रोसेस करना है। फिर अगेन हम विंडो आगे बढ़ाएंगे। तो जब हम विंडो आगे बढ़ाते हैं, राइट, तो उसमें से एक कैरेक्टर को पीछे से बिल्कुल। एक्सक्लूड करते हैं, आगे से इंक्लूड करते हैं। तो विंडो हमारा मूव करता है, हम सिंपल सिंपल इंटरेक्शन नहीं करते हैं, हम विंडो को मूव कराते हैं। ये काम जो है क्यू से बहुत आसानी से होता है। आपको शायद आई बटन में आ रहा हो या फिर आप एरे वाले प्लेलिस्ट में एक बार जाके जरूर चेक करना, हमने स्लाइडिंग विंडो के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए हैं, बहुत अच्छे अच्छे, इजी मीडियम हार्ड सारे क्वेश्चन हमने किए हैं। आप एक बार उसको चेक करना, फिर आपको समझ में आएगा कि क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ। जब भी आपको के दिखे आप क्यों समझना, राइट। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन के अप्रोच पे प्रशांत। हमारा प्लेलिस्ट भी चल रहा है क्यू का, लोग को ज्यादा बिल्कुल। दिक्कत नहीं होना चाहिए इसको प्रायोरिटी क्यू से बना लेने में। अब यहाँ पर कैसा प्रायोरिटी क्यू हम लोग यूज करेंगे प्रशांत, जिसमें सबसे ऊपर हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट रहे। इसलिए हम लोग यहाँ पे मेन हीप वाला यूज करेंगे, जहाँ पे जो सबसे ऊपर रहेगा वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट रहेगा। राइट। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है, एक बार हम लोग इसी एग्जांपल को करते हैं, आपको क्लियर होगा, राइट। सबसे पहले हमने क्यू में इंसर्ट किया 1, फिर बिल्कुल। हमने आगे प्रोसेस किया, हमारे पास क्यू में आया अगला एलिमेंट जो है वो 2। तो प्रशांत ने क्या बोला कि मिनिमम जो है सबसे ऊपर रहेगा, राइट। फिर बिल्कुल। हमारा क्यू कुछ हो गया इस टाइप से 1 2। 1 2। अब हम एक चीज यहाँ पर चेक कर सकते हैं, क्या हमारा जो प्रायोरिटी क्यू का साइज है
वो हमारे गिवन k से छोटा है क्या? k से छोटा है इसका मतलब कि उतने एलिमेंट्स ही हमारे पास नहीं है। उन दैट केस मतलब हम सीधा सीधा -1 अपने आंसर वेक्टर में पुश कर सकते हैं। अगर बिल्कुल हमारा साइज k से छोटा है तो फिलहाल तो अभी छोटा ही है, तो -1 पुश करते जाएंगे। फिर अगेन अब हम यहाँ पर अगला एलिमेंट को स्कैन करके डालेंगे इस क्यू में 3, वो भी बड़ा है, वो भी सबसे नीचे आके बैठ जाएगा। अभी भी कोई बिल्कुल सवाल नहीं है इंसर्शन का उसमें। अब अगेन अब हम करेंगे ना, अब हमारा प्रायोरिटी क्यू का साइज हो गया एग्जैक्ट के। अब हमें kth लार्जेस्ट रिटर्न करना है। हम यहाँ का जो टॉप एलिमेंट है ना उसको अपने वो आंसर रिटर्न वेक्टर करो। में पुश कर लेंगे। अब बिल्कुल अगेन हमारा जो प्रायोरिटी क्यू है उसमें अगेन हमको इंसर्शन करना रही 1 2 3 4। अब अगला एलिमेंट आया 5, वो इसके भी नीचे जाके बैठ जाएगा। अब देखो अब हमारा साइज जो है वो k से बड़ा हो चुका है। इसका जो साइज है वो k से बड़ा हो चुका है। तो जब तक इसका साइज k से बड़ा रहे, मतलब इस केस में तो आपको दिख तब भी तक रहा हम है लोग पॉप करते जाएंगे। राइट। इसको हम टॉप से पॉप करेंगे, टॉप एलिमेंट को बिल्कुल पॉप करेंगे। तो अब हमारे पास k जो है k इक्वल हो गया साइज। 2 अब यहाँ पर 4 हो गया साइज और k भी हमारा 4 ही है। तो इन दैट केस हम एंट्री ले लेंगे इसको, अपना ये जो टॉप एलिमेंट है उसको हम अपने वेक्टर में पुश कर लेंगे। फिर अगेन जब बिल्कुल 6 आएगा तो अगेन हमारा जो साइज है वो थोड़ा बढ़ जाएगा, 2 3 4 5 6। ये साइज हो गया अपना 5। हमारा k था 4, इसका साइज हो गया 5। तो जब तक हमारा साइज 4 नहीं हो जाता तब तक हम इसको पॉप करेंगे। बेसिकली यहाँ पर 1 ही, पर बोलने में ये ठीक लगता है। बिल्कुल इसको पॉप कर देंगे। यहाँ पर हमारा टॉप एलिमेंट हो गया 3, इसको हम अपने वेक्टर में पुश कर लेंगे और ये हो गया हमारा आंसर। ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट था, पर इस तरीके के क्वेश्चन भी मैं बोलूँ आपको पूछे जाते हैं, इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। तो ध्यान देना, जब भी के दिखे ना आपके दिमाग में क्यू तो एक बार घुस जाना चाहिए। यहाँ भी के दिख गया मतलब क्यू का कुछ तो कुछ यूज होगा। और देख लेते हैं बिल्कुल इस तरीके से प्रशांत ने बोला था मीन हीप का इस्तेमाल करेंगे। हीप मैं वर्ड नहीं यूज करना चाहता अभी, आप इग्नोर भी कर देना। प्रायोरिटी की यूज करेंगे। ये आंसर वेक्टर हमने बना लिया और जैसे कि हमने बात किया था कि हम एक एक करके स्कैन करके इंसर्ट करते जाएंगे। अगर साइज के से छोटा है तो -1 पुश करेंगे। अगर साइज के से बड़ा है तो इन दैट केस जब तक उसका साइज के से बड़ा है तब तक हम लोग पॉप करेंगे। एल्स अगर उसका साइज के इक्वल हो गया तो हम जो टॉप पॉप एलिमेंट वैल्यू है पुश उसको कर देंगे आंसर पुश में। कर लेंगे और रिटर्न कर देंगे अपने आंसर वेक्टर को। दैट्स इट। इतना ही छोटा सा कोड था, पर ये अगर आपको नहीं पता हो प्रायोरिटी क्यू का कंसेप्ट तो ये बहुत ही दिमाग घुमा देने वाला चीज लगता है। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बात करें तो n log k है, क्योंकि एक टाइम पे हमारे पास k से एलिमेंट ज्यादा थे ही नहीं। आप अगर इसको सॉर्ट करके बनाओगे तो n log n बनेगा, राइट। पर यहाँ पर आप देखो बिल्कुल कभी भी हमारे पास k से ज्यादा एलिमेंट थे ही नहीं, तो इसका ये सॉर्ट करने का टाइम हमेशा log k ही लगेगा। और ये इन्होंने गलती की है, ऑर्डर ऑफ n नहीं ऑर्डर ऑफ k होगा। शायद इन्होंने आंसर वाले को काउंट कर लिया हो ऑक्सिलरी स्पेस में, जो हमने यूज नहीं किया। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने कम्युनिटी में, हेल्प अस ग्रो। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।